पंजाब में एक सूफी संत हुए। उनके पास एक जिज्ञासु व्यक्ति गया, घर पे गया, पता चला वो यहाँ नहीं है, जंगल में काम करने गए। संत मत में भिक्षा मांगने का विधान नहीं है। हक हलाल की कमाई करके अपना जीवन यापन करना और दूसरों को भी उसमें से बांटना, खिलाना, ये संत मत में रखा गया है। इसमें गुरु नानक भी हैं, कबीर भी हैं, रविदास जी भी हैं, और भी हैं बहुत सारे, कि अपने अन्न के लिए, अपने खर्च के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना। क्योंकि तुम कितने ज्ञान ध्यान के वचन कह दोगे और बाद में कहोगे जरा 20 रुपए दे देना, तो वे ज्ञान सुनने वाले क्या कहेंगे, बस लो, इसलिए इतनी देर से ये हमको बातें सुना रहा था, बात बना रहा था। नहीं, अपने एक तो जो संत जन हैं, ऋषि हैं, देवात्माएं हैं, उनका अपना व्यक्तिगत दुनिया में वो अपना फैलाव ना करें, जगह जगह मन को आसक्त ना करें, अपनी ज़रूरतों को कम से कम करें, अपने खर्च कम से कम करें, कम से कम उनका खर्च होना चाहिए, थोड़े में गुजर करें, अपरिग्रह, और वो भी दूसरों पे आधारित ना हो। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति वहां जंगल में पहुंचा और देखा वो तो धान की पौध लगा रहे हैं, पनीर उखाड़ रहे हैं और दूसरे खेत में लगा रहे हैं। तो उस जिज्ञासु ने कहा, गुरु महाराज, मैं आपके दर्शनों के लिए आया था और आपके पास आया था। उन्होंने कहा, पास आए थे तो दूर क्यों खड़े हो, पास आ जाओ, कीचड़ में, इसमें जहाँ मैं कीचड़ में खड़ा हूँ खेत में, मेरे पास आ जाओ, दूर क्यों खड़े हो? कपड़े खराब होने की वजह से तुम तो दूर खड़े हो गए, पास आओ। पास आ गए। बताओ मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं बहुत सोचता हूँ, खोजता हूँ, परमात्मा कहाँ है, उसे कैसे पाएं? उन्होंने कहा, परमात्मा तो सब जगह है, उस रब का क्या पाना? इधर से उखाड़ना और इधर को लगाना, इतनी देर में परमात्मा मिल जाता है। बोले, हमें तो समझ में नहीं आई बात कि भाई ये जो दिल दुनिया के खेत में लगा हुआ है, इसको जानवर खा जाएंगे, और इस पनीर को अगर ना उखाड़ें तो ये कड़वा हो जाएगा, जानवरों के काम का भी नहीं रहता। ऐसे मनुष्य की सारी कुव्वत, ताकतें, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी सोच, उसके विचार, उसका चिंतन, उसका दिल दुनिया में खपा रहता है, दुनिया में लगा रहता है। उधर से पाड़ दो और ये परमात्मा का जो खेत है इस तरफ लगा दो, तो फिर एक एक दाने पे 100-100 दाने आते हैं। यानी अगर
एक व्यक्ति सच्चाई से परमात्मा के रास्ते को ग्रहण कर ले तो उसको देख के सैकड़ों आदमी उस परमात्मा के मित्र, उसके भक्त और निर्मल आत्मा वाले बन जाते हैं। ये ही आसक्ति और अनासक्ति की बात है। अनासक्ति को ही ज्ञान की लपट कहा जाता है। अनासक्त, एक तो है आसक्ति, हमारा मन हर एक चीज में रम जाता है, आसक्त हो जाता है। किसी भी बात पे लोभ में हम पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। उस लालच से हम अपने को बाहर निकालें, लोभ से बाहर निकालें, जरा जरा सी वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे आकर्षित ना हो, उस परम ब्रह्म में, गुरु के वचनों में, ईश्वर के मार्ग में अपने को भली भांति स्थापित करें तो हमारे अंदर अनासक्त भाव पैदा हो जाता है। मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ऐसी भावना जब हमारे भीतर हो जाती है तो अनासक्त योग हमारे भीतर जागृत हो जाता है। किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में आसक्त ना रहें।